अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक एग्जांपल सॉल्व, जैसे कि मैंने आपको बाय डेफिनेशन करके बताया था, आज उसी के लिए जो जर्नल एक फार्मूला ड्राइव हुआ हुआ है। यूजुअली जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हो, जैसे आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और उसके अंदर आपके पास लैप्लास आ जाए, तो बेसिकली आप वहाँ पे बाय डेफिनेशन टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये होगी कि अगर आप वहाँ पे बाय डेफिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो सवाल लंबा होता चला जाएगा, एंड एज लॉन्ग एज इसके सवाल आपका बड़ा होता जाएगा, आपके पास गलती के प्रॉब्लम्स या आपके पास गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। और आपको अपना टाइम बचाना है, तो अपने टाइम बचाने के लिए एक जर्नल फार्मूला जो कि ड्राइव्ड है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस जर्नल फार्मूले से आप लोग कैसे ईज़िली लैप्लास निकाल सकते हैं। जब आपको फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होगा और आपको जब उसको फंक्शन ऑफ टी के अंदर कन्वर्ट करना है, या इसका वाइस वर्सा है कि जब आपको फंक्शन ऑफ एस दिया हुआ होगा, तो फंक्शन ऑफ एस पे इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल फंक्शन ऑफ टी पे क्योंकि बेसिक काम स्टार्ट हुआ हुआ है, तो फंक्शन ऑफ टी आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह एक बेसिक फंक्शन ऑफ टी को आप फंक्शन ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द जर्नल इक्वेशन। अच्छा जी, सबसे पहले एक जर्नल इक्वेशन देखते हैं। तो जर्नल इक्वेशन हमें ये कहती है कि t की पावर n, यानी टाइम का जो फंक्शन है उसकी कोई भी पावर हो वो बराबर होता है n फैक्टोरियल, यानी जो पावर होगी यहाँ पे उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ s, यानी जो सिग्नल है, और फिर आप क्या करेंगे n+1, यानी जो नंबर ऑफ n यहाँ पर जो जितना भी n गिवन है उसको आप +1 करा देंगे। तो बेसिकली ये बहुत ईजी से ही आपके पास एग्जाम्पल है, जो फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, देन उसके बाद दोबारा से मैं आपको वही एग्जाम्पल कराऊँगा जो मैंने आपको बाय डेफिनेशन करवाई थी, जो कि मैंने मेरे चैनल पे मौजूद है। आप बाय डेफिनेशन भी जाके देख सकते हैं। अगर आपका टीचर आपको इस बात से बाउंड करे कि आपने ये सवाल बाय डेफिनेशन ही करना है, तो आपने इसका मतलब डेफिनेटली ये सवाल बाय डेफिनेशन करना है। और इफ़ योर टीचर, अगर आपका टीचर आपको बाउंड नहीं करता, तो इट्स अप टू यू, और बेहतरीन रहेगा कि आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करें बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है जी, तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह और भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और CVIT के स्पेशली कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और CVIT के कोर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। और आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक रिगार्डिंग इंजीनियरिंग आप मुझसे कर सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे पास इससे पहले हमें एक फ़ंक्शन दिया था, फंक्शन ऑफ टी, जिसको हमने पहले बाय डेफिनेशन सॉल्व किया। बाय डेफिनेशन ये फंक्शन मेरे पास सॉल्व हुआ है। अगर आप देखें तो मैंने क्या करा था, इसे बाय डेफिनेशन भी आपको सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरह आपने इसे फंक्शन ऑफ टी के अंदर पुट करा, यहाँ पे टेबुलर इंटीग्रेशन लगाई। वो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही, इसकी भी एक ब्रीफ वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये था कि किस तरह आप जर्नल फार्मूला इस्तेमाल करके ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है और हमसे कहते हैं कि इसे आप फंक्शन ऑफ एस यानी सिग्नल में कन्वर्ट कर दें। टाइम हमें दिया हुआ है और कहते हैं इसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करें। तो हम गौर करें तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर नहीं होती तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा टी की पावर 1। अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले पे जाएँ तो हम ऑब्वियसली n की जगह 1 लिखेंगे, तो हमने लिखा टी की पावर 1। अच्छा, इस फॉर्मूले में देन तक कि आप लिखें n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Sn की पावर +1, तो हमने लिखा s और 1, तो आपको पता है ऑब्वियसली 1 है, तो यहाँ पे 1+1, और इसका इजीली आंसर 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल होता है, और डिवाइडेड बाय 1+1 s²। अगर हम गौर करें तो जो कल मैंने आपको सवाल सॉल्व कराया था जिसमें हमने बाय डेफिनेशन काम किया था, उसका प्रॉपर आंसर भी 1/s² ही आ रहा था, यानी कंप्लीट सोल्यूशन। ये देखें फंक्शन भी सेम ही है, इसका फंक्शन भी f ऑफ t है और इसका भी फंक्शन f ऑफ t है, तो इसका भी आंसर 1/s² आ रहा था और इसका भी आंसर 1/s² ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ वेरीफाइड है कि दोनों से आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपने ईजिली इसको 1/s² लिख दिया, आपके पास आंसर हो गया। इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली हुई t² की। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फंक्शन सिर्फ t² हो, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि किस तरह का फंक्शन आप चाहते हैं सॉल्व करना, तो उसके लिए हम एज सून एज पॉसिबल आपके लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है t² के फंक्शन की। अगर आपको t का स्क्वायर दिया हुआ हो, जैसे आपको समझाने के लिए कि आपने यहाँ पे n फैक्टोरियल या t की पावर n को कैसे हैंडल करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है t का स्क्वायर, तो आपने ऑब्वियसली वो स्टार्ट करा कि यहाँ पे t का स्क्वायर है, तो आपने वहाँ पर जाके इस फॉर्मूले को पिकअप करा t की पावर n से, t की पावर n की जगह आपने 2 लिख दिया, फिर आपने n फैक्टोरियल की जगह आपने 2 फैक्टोरियल लिख दिया डिवाइडेड बाय s
n की जगह 2 आ गया +1, तो ये देखें इसका भी आंसर यही आ रहा है 2 फैक्टोरियल यानी 2 डिवाइडेड बाय s क्यूब। तो अगर आप इसको बाय डेफिनेशन जो मेथड मैंने आप लोगों को प्रीवियसली वीडियो में बताया था उससे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी सेम आएगा। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड आप सवाल हमसे कमेंट्स में कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।